हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बिहार के चुनावी घमासान में एनडीए को जोरदार बढ़त, महागठबंधन पीछे। मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से टेंशन में चीन, आर्थिक नुकसान पहुंचाने की धमकी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने खजांची को दिया साइकिल का उपहार। कंप्यूटर बाबा का आश्रम जमींदोज आलीशान बाथरूम का करते थे इस्तेमाल। कब्जा हटाने के दौरान मिली तलवारें और बंदूक। बिग बास्केट से 2 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक। फिर मुश्किल में तनिष्क, अब दिवाली से जुड़ा विज्ञापन वापस लेना पड़ा। चुनाव में करारी हार से भन्नाए ट्रंप, रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को पद से हटाया। और नागोर्नो काराबाख के शुशी शहर पर अजरबैजान सेना का कब्जा, राष्ट्रपति ने की घोषणा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। 3 घंटे तक वोटों की गिनती पूरी होने के बाद अब एनडीए आगे चल रही है। रुझानों में तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन और नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। करीबी मुकाबले में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए ने रुझानों में महागठबंधन से बढ़त बना ली है। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव अधिकारी चंद्रभूषण ने बताया कि वोटों की गिनती का काम देर रात तक पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में साल 2017 के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रचार में नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन के विरोध में प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर चुके खजांची को अब सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह की प्रतीक साइकिल भेंट की है। नोटबंदी के बाद कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक नोट बदलवाने के लिए लंबी लाइन में लगी महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। उसका नाम कथित रूप से अखिलेश यादव ने खजांची रखा था। अखिलेश यादव ने सोमवार को खजांची नाम के इस बच्चे को भेंट में अपनी चुनाव चिन्ह वाली साइकिल भेंट की। उन्होंने ट्विटर पर उसकी फोटो भी पोस्ट की। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा, नोटबंदी के लाइन में जन्मे नन्हे खजांची को दिया साइकिल का तोहफा ताकि उसके भविष्य में खुशी का चक्का घूमता रहे। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। लोअर कोर्ट 4 दिन के अंदर जमानत की उनकी अपील पर फैसला करेगा। इसके मायने ये है कि फिलहाल अर्नब गोस्वामी जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने जमानत के लिए अर्नब को निचली अदालत जाने को कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले अर्नब ने सोमवार दोपहर जमानत के लिए सेशन कोर्ट का रुख किया है। एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां को खुदकुशी के लिए कथित रूप से उकसाए जाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब को हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल के मुंबई स्थित घर पर छापेमारी का तलाशी ली। ये कार्रवाई बॉलीवुड ड्रग रैकेट के सिलसिले में एनसीबी की पहले से चल रही जांच का ही हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही एनसीबी ने उन्हें समन भी भेजा है और पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। अर्जुन रामपाल का नाम इस मामले में पहले भी उछाला गया है। इससे पहले बेंगलुरु पुलिस अभिनेता विवेक ओबरॉय के घर भी तलाशी ली थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के दौरान सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी का आश्रम जमींदोज कर दिया गया। इंदौर शहर से सटे जम्बूडी हप्सी गांव के गुम्मटगिरी पर बने आलीशान आश्रम को प्रशासन ने ढा दिया। सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई के दौरान पता चला कि आश्रम में एक आलीशान बाथरूम भी था। वहीं कार्रवाई के दौरान आश्रम से बंदूकें और तलवारें मिली हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने इस मामले में कंप्यूटर बाबा और उनके 6 सहायकों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के आरा में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। हथियारबंद अपराधियों ने एक वकील को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि वकील की हत्या क्यों की गई ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बता दें कि मृतक वकील की पत्नी बीजेपी नगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। बिहार के मोतिहारी में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई और लोगों ने पुलिस टीम को बंधक बना लिया। मामला चकिया थाने का है, जहां एक युवती ने गैंगरेप की कोशिश के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को थाने में बंद कर दिया। इस दौरान मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस के साथ झड़प हो गई और उन्हें गाँव वालों ने बंधक बना लिया। दरअसल एक युवती द्वारा रेप की कोशिश और लूटपाट को लेकर स्थानीय थाने में शिकायत की गई थी। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 26 लोगों की मौत हो गई तथा महामारी के 2247 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोविड-19 से
26 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 5 मौतें मेरठ में हुई हैं। राज्य में कोविड-19 से अब तक 7,206 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में महामारी के 2,247 नए मामले सामने आए। इसी अवधि में 1,858 मरीज ठीक भी हो गए। सबसे ज्यादा 2,031 नए मरीज राजधानी लखनऊ में मिले हैं। मध्य प्रदेश के पंचायती राज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विधानसभा इलाके में एक आदिवासी युवक को सिर्फ 5,000 रुपए के लिए जिंदा जलाने का आरोप लगा है। कांग्रेस का कहना है कि मृतक को आरोपी ने बंधुआ मजदूर बना रखा था। आरोप है कि 5,000 रुपए के लिए गांव के राधे श्याम लोधा ने विजय को बंधुआ मजदूर बनाया। विजय ने जब विरोध जताया तो शुक्रवार को केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना जिले के उकावत खुर्द गाँव पहुंचे और विजय के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। टाटा समूह की कंपनी टाइटन के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के लगता है दिन ही खराब चल रहे हैं। कथित लव जिहाद पर भारी बवाल की वजह से एकत्वम अभियान का एक ऐड हटाने को मजबूर तनिष्क को अब दिवाली का भी विज्ञापन सोशल मीडिया पर विरोध की वजह से वापस लेना पड़ रहा है। इस एड में मॉडल सयानी गुप्ता ये कहते हुए देखी गई कि वो दिवाली पर पटाखे छुड़ाने की जगह कुछ समय अपनी मां के साथ बिताना पसंद करेंगी। फिर एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश कर रहे तनिष्क के इस एड पर फिर सोशल मीडिया लोगों की नाराजगी जाहिर कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस एड के खिलाफ भी गुस्सा भड़क गया और इसे हिंदुओं की परंपरा पर चोट के रूप में पेश किया गया। इससे पहले त्योहारी सीजन को देखते हुए तनिष्क हिंदू लड़की और मुस्लिम परिवार में शादी से जुड़ा एक एड वीडियो जारी किया था, लेकिन ये उसके लिए परेशानी का कारण बन गया। वीडियो के सामने आते ही लोगों ने तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। लोगों ने इसे कथित लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया। चीनी कंपनी अलीबाबा बैक्ड बंगलुरु की कंपनी बिग बास्केट के लगभग 2 करोड़ यूजर्स का संवेदनशील डेटा लीक हो गया है। इसमें नाम, फोन नंबर, एड्रेस, लोकेशन और यूजर आईडी शामिल हैं। हाल ही में अनअकैडमी और डॉक्टर रेड्डीज फार्मा का डेटा लीक हुआ था। बिग बास्केट यूजर्स का डेटा डार्क वेब में बेचा जा रहा है। ये नुकसान कई तरह से हो सकता है और शायद इसका असर जल्दी देखने को ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफी गंभीर है। हैकर्स के पास आपका नाम है, लोकेशन, एड्रेस, फोन नंबर है और इस आधार पर हैकर्स के लिए कई चीजें मुमकिन हैं। इन सब जानकारियों के बल पर वो आपकी कुछ और संवेदनशील जानकारी कलेक्ट करके आपको कई तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे हवा ज्यादा दूषित होती जा रही है और भारत समेत पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। देश में इस समय त्योहारी सीजन की वजह से बाजारों में भी भारी भीड़ दिख रही है और सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे कोविड-19 के और अधिक बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में मिली हार की गाज रक्षा मंत्री मार्क एस्पर पर गिरी है। ट्रंप ने उन्हें पद से हटा दिया है। ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र के निदेशक क्रिस्टोफर मिलर को तत्काल प्रभाव से अंतरिम रक्षा मंत्री बनाया जाता है। गौरतलब है कि ट्रंप और एस्पर के संबंधों में काफी समय से खटास है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में हार को पचा नहीं पा रहे हैं। वे हार मानने को तैयार नहीं, जबकि उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप ने भी उन्हें चुनाव में हार स्वीकार करने की सलाह दी है। उनके दामाद जेरेड कुशनर और अन्य करीबी पहले से ही ट्रंप से हार मान लेने की गुहार लगा चुके हैं। भारतीय अमेरिकी विवेक मूर्ति को कोविड-19 सलाहकार बोर्ड के 3 अध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है, जो महामारी से निपटने में राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन को सलाह देंगे। ये महामारी अमेरिका में 2,36,000 लोगों की जान ले चुकी है। डॉक्टर मूर्ति पूर्व में अमेरिका के सर्जन जनरल रह चुके हैं। वो अपने 2 अन्य सह अध्यक्षों के साथ घातक विषाणु पर बाइडेन और उपराष्ट्रपति निर्वाचित कमला हैरिस को सलाह देने वाले अग्रणी जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई कमला हैरिस की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए दुनिया के अनेक देशों के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से लेकर व्यापार और सुरक्षा तक साझा मूल्यों एवं प्राथमिकताओं पर जोर दिया। वैश्विक नेताओं ने दुनिया की बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की आशा व्यक्त की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने बधाई संदेश में अमेरिका के साथ अपने देश के करीबी संबंधों को रेखांकित किया।
उन्होंने एक बयान में कहा, कनाडा और अमेरिका के संबंध असाधारण हैं जो वैश्विक स्तर पर भी खास हैं। हमारी साझा भौगोलिक स्थितियां, साझा हित, गहरे व्यक्तित्व संबंध और मजबूत आर्थिक संबंध हमें करीबी मित्र, साझेदार और सहयोगी बनाते हैं। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को अभी निर्वाचन की बधाई देने से इनकार किया है। उनका कहना है कि मतदान के बाद नतीजे तय होना अभी बाकी है। चीन उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अभी तक अमेरिकी चुनाव परिणामों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनाकर्ट के पहाड़ी इलाके में बसे शूशी शहर पर अजरबैजान सेना ने कब्जा कर लिया है। एक माह से भी अधिक समय से चल रहे आर्मेनिया और अजरबैजान की सेना के बीच युद्ध में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं। बीते कुछ दिनों में अजरबैजान की सेना ने युद्ध तेज कर दिया। नागोर्नो काराबाख के कई शहरों पर गोलाबारी की गई, जिसमें पहाड़ी इलाके में बसे शूशी शहर को भी निशाना बनाया गया था। रविवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने कहा कि अजरबैजानी फोर्स ने नागोर्नो काराबाख के शूशी शहर पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि शूशी शहर पर अजरबैजानी सेना का कब्जा होने से आर्मेनिया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शूशी शहर नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टीनफोर्ड के दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये शहर आर्मेनिया के नागोर्नो काराबाख से जोड़ने वाली सड़क पर है। इससे अजरबैजान आसानी से नागोर्नो काराबाख के अन्य क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो सकता है। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।